सोलर मॉल वगैरह भी कुछ लाने का आपका इरादा है? तो आप क्या कोई ऑफर ला रहे हैं, कोई डिस्काउंट ला रहे हैं या फ्री में लगा रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? 13 अगस्त की रात और 14 अगस्त रात 12 बजे प्रोग्राम रखा हुआ है यूबीएल स्टेडियम के अंदर। लकी ड्रॉ भी रखा है जिसके अंदर हम 1000 घरों पे 2 पंखे और 6 ट्यूबलाइट फ्री के अंदर, और इंशाल्लाह ताला उनके घर के ऊपर आप वो लगा हुआ देखेंगे। ये मेरी एक कोशिश है, 1000 यूनिट। कुछ कराची के मसाइल को भी डिस्कस करते हैं। रोडें आप देखें, ये सारे बड़े बड़े, सर माजरत के साथ आप लोग प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऊपर का इफ्तिताह हो रहा है, नीचे का टूटा हुआ है। बाय हुक और बाय क्रुक गवर्नमेंट को टैक्स लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा। अच्छा, पाकिस्तान का नौजवान और बाहर का नौजवान क्या फ़र्क देखते हैं? हमारे यहाँ क्या किस चीज़ की कमी है कि हमारा नौजवान यहाँ सिर्फ चाय के होटल पे बैठा हुआ कट पी रहा है? कहाँ पीछे हैं आप? टेक्नोलॉजी, सिर्फ मोबाइल फोन जो है ना, उसको एज अ गैजेट मत यूज करें। आप इसके जरिए लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। अच्छा, दुनिया में सोलर कौन कौन से ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं? इस वक्त इंडिया के अंदर एक सोलर पार्क लग रहा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। 2030 तक जाके तैयार होगा और वो 50% आबादी को 100% सोलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी। आज के नौजवान को आप मशवरा देंगे कि मुल्क से बाहर जाके अपना फ्यूचर बनाए या यहीं पे कुछ करें? आप यकीन करें, जो मज़ा कराची में है यार, वो गली के कोने पे 2 लड़के बैठे हुए बाहर निकले तो उन्होंने यूं करके देखा, अल्लाह के फिर आप यार कहते हैं ना, बेरोजगार बैठा हुआ है। नहीं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अमेरिका में जाओ, पराठो चलाओ, कौन देख पूछता है? कराची में जब निकलते हो वो पुराना दोस्त देखता है, भरम से निकल रहे होते हैं। मेहरान में भी निकलो, मेहरान में भी निकलो, शशका है, गाड़ी लगा लो। अबे रिक्शे में जाओ, डेक लगवा लो, किसी का बाप रोक सकता है? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। नाज़माबाद से अमेरिका तक एक नाम बना लिया, चाइल्ड प्रॉपर्टी ने एक मकाम बना लिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नादिर भाई, आप खैरियत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तो माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कोई खबरें पढ़ने लगे हैं आप। नहीं, देखें, बात ये है कि अल्लाह के नाम से तो हर चीज़ शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, क्या अच्छा, बात है। ये मुझे वक्त आपने ऐसी बोल दिया, हमने दिल में पढ़ लिया। क्या बात है सर। सैयद फवाद अहमद साहब, वेलकम। थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। मैंने जैसे बताया कि चाइल्ड प्रॉपर्टी ने एक मकाम बना लिया, तो वो मकाम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मकाम बना लिया, लेकिन मैंने ये भी बोला है नाज़माबाद से अमेरिका तक एक नाम बना लिया। नाज़माबाद से अमेरिका, आप ये बोले नाज़माबाद गुज्जर नाले के पास 3 नंबर के स्टॉप के ऊपर खेलने वाला एक बच्चा, 15 साल की उम्र में, जब कुंदन ब्रोस्ट के बाहर बैठ के ये सोचा करता था, पैसे नहीं होते थे खाने के लिए, जब ₹1.25 की गोल्ड लीफ की सिगरेट होती थी और सिगरेट पीने के भी पैसे नहीं होते थे, दिल चाहता था। डब्बा ₹1.25 का? नहीं, एक सिगरेट। अच्छा, एक सिगरेट। मैंने कहा ये अच्छा नादिर, मैं मजे की एक और बात बताऊं नाज़माबाद की। मुझे एकदम से आपने जब नाज़माबाद का जिक्र किया तो याद, नाज़माबाद 2 नंबर, नाज़माबाद 2 नंबर है। वो 2 नंबर, बंदा 1 नंबर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुमताज की निहारी, आए है मुमताजुर रहमान साहब, ये मेरी जिंदगी के वो नाम है। आपने मुमताज निहारी बोला तो मैं मुमताजुर रहमान साहब बोलूंगा। ये मेरे कराची के करियर के अंदर, जब मैंने पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड प्रॉपर्टीज शुरू करने का सोचा और मैं पहला प्रोजेक्ट इस जिंदगी में लेकर आने वाला था, तो अगर किसी आदमी ने और डीएमजी अफसर ने मुझे हेल्प की, और मुझे उस वक्त जब मुझे कोई नहीं पूछता था, जब मेरी एक औकात बिल्कुल एक, जिसको कहते हैं ना, वो हम कराची के अल्फाज में बोलेंगे कुत्ते जैसी थी, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज। अच्छा, ठीक है। तो मुझे उन्होंने, एक सीएसएस अफसर ने मुझे सुना, उनका नाम था मुमताजुर रहमान साहब, और उन्होंने, आपको मैं बड़ी खुशी के साथ बता सकता हूं कि उन्होंने मेरी जो मेरे बारे में है उसको सुनने के बाद, और वो खुद 3 नंबर नाज़माबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और माशाल्लाह से सीएसएस अफसर रहे, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गवर्नर साहब, जब इशरतुल इबाद साहब होते थे तो उस ज़माने में वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर भी रहे। तो मेरी ज़िंदगी में, मेरे करियर में उनका भी एक किरदार है। मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ उस चीज़ के ज़रिए। अच्छा सैयद फवाद साहब, 17 साल की उम्र में आप अमेरिका चले गए, जैसे कि आपने बताया फ्रॉम ग्रास रूट, स्क्रैच से आपने स्टार्ट लिया,
कुंदन ब्रोस्ट के बाहर आप यूं देख रहे हैं, ब्रोस्ट पकता हुआ, ब्रोस्ट किसी का पक रहा है, पैसे किसी ने अब दिए ऐसा हैं, भी नहीं था। पका कोई रहा है, अब आप ऐसा बोल भी रहे हैं नहीं अभी था। 10 मिनट लगेंगे मेरा ख्याल है। अब ऐसा भी वो नहीं वाला मामला था, क्या था फिर? एक तो पैसे कम होते थे, लेकिन एक चीज और थी, वो आजकल के बच्चों को ना ये फूड पांडा ने, और हम तो हैरान हो जाते हैं कि जी घर का खाना खाना ही नहीं है। अच्छा, उस जमाने में अगर आपको याद हो तो अगर रात का खाना आप घर में जब दाखिल हुए और अम्मा ने कहा खाना खाने बैठो, और आपने कहा मैं बाहर से खा के आ गया हूँ, तो फिर कुछ और खाना पड़ता था घर में। अच्छा, एकदम कुछ मुंह चढ़ा, समझ रहे हैं? और आज का बच्चा जो है ना, मेरा बेटा, वो रात को 2 बजे जो है वो अचानक मैं देखता हूँ कि जी एक आदमी कमरे से निकल रहा है, स्नीक आउट कर रहा है, और वो बाहर जाता है तो देखता फूड पांडा से वो ले रहा है, एंड ही डजंट केयर, और उनकी अम्मा पीछे से चीख रही है, ही डजंट केयर। तो ये फर्क आ गया वक्त के साथ। तो अमेरिका जाना कैसे हुआ, और यहाँ पे आप उस वक्त क्या कर रहे थे, और अमेरिका जाके आपने कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया? क्योंकि हमें जो इतलात हैं, आपने वहाँ से भी स्क्रैच से शुरू किया, मॉप भी लगाया, झाड़ू पोछा भी किया, और पता नहीं क्या क्या किया। आप खुद सुनाएं अपनी कारगुजारी। बहुत 17 साल की उम्र में मैं अमेरिका लैंड किया। मतलब ये वो जगह है जहाँ पर जाने के लोग ख्वाब देखते हैं, ख्वाब। और जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं ना, और मैं आपको ये बड़े दिल से बता रहा हूँ ये बात, तो आप कहते हैं इस जगह आने के लिए मैं इतना ख्वार हो रहा था। अच्छा, Oh, yes. डिसअपॉइंटमेंट? वजह बताता हूँ। क्योंकि देखिए, आप जब नई जगह पे जाते हैं और जब वहाँ पर, मतलब यहाँ से तो अमेरिका ऐसा है ना कि अमेरिका में दरख्त पे जाओगे तो डॉलर लगे हुए होंगे, 2-4 तोड़ोगे और आ जाओगे। ठीक है। और हमारा कोई भी भाई जो है ना, ख़ास तौर पे मैं तो कराची वाले को तो सबसे पहले बोलूँगा कि कोई दोस्त यार आपका जो है ना, वो कोई 6 साल के बाद पाकिस्तान आता है, तो वो आते ही जो है ना $1000 निकालता है, कैश कराता है, और आप लोग समझते हैं कि ये तो कोई वहाँ का लाट साहब गवर्नर लग गया है। बिल गेट्स का बहनों ही चल रहा है ये, है ना? हाँ। और वो बेचारा जो है ना, वो जब वहाँ पर से वापस जा रहा होता है ना एंजॉय करके, तो जहाज़ के अंदर बैठ के सोच रहा होता है, यार 1 महीना नौकरी नहीं की है, वो नुकसान, ये पाकिस्तान से आया था यहाँ पर, $1500 का टिकट लिया, $1200 का टिकट लिया, या $1500 का टिकट लिया, $2000 वहाँ खर्चा किया, अब जाऊँगा तो किराया कहाँ से दूंगा। ओह, अमेरिका की ज़िंदगी ऐसे है जैसे एक मशीन। अमेरिका एक क्रेडिट कार्ड है, जहाँ पर आप जाएं, आपको वो एक, जिसको कहते हैं ना, आपको एक सर्कल के अंदर वो घुमा देते हैं, और उस सर्कल का मैं उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि उस सर्कल का नाम है सूद। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो उसमें जो इस चरखे में फंसता जाता है, बहुत मुश्किल है इससे निकलना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं निकल पाया और मैं आपके सामने बैठा हूँ। 27 साल की उम्र में वापस आ गए आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कराची में आके आपने बिजनेस शुरू कर दिया? कोशिश की अपने मामू के साथ मिलके, मामू के साथ मिलके आपने चाइल्ड प्रॉपर्टी के, आप CEO हैं, ऑनर? नहीं, हम शुरुआत हुई थी चाइल्ड बिल्डर्स और चाइल्ड प्रॉपर्टी से, जो बाद में अलग हो गई। अब मैं चाइल्ड प्रॉपर्टीज का ओनर हूँ। बिल्कुल। चाइल्ड नाम क्यों? ये क्या नाम है? इसके नाम के पीछे क्या हिकमत है भाई? अच्छा, चाइल्ड। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि ये जो ज़िंदगी है ना सर, इसको एक कारवां की तरह आप चलाते रहें, आप आगे बढ़ते जाते हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इंडिया के पास मुकेश अंबानी है, अडानी है, तो हमारे पास फवाद है। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ूंगा। समझ रहे हैं बात? मैं अल्लाह का एक बहुत छोटा सा, एक हकीर सा इस दुनिया में एक बंदा हूं, और प्लीज मुझे वही बंदा रहने दें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज भी गाड़ी से उतर के और कैफे प्याला पे चाय पराठा खाने जाता हूं और वहां मालिश कराता हूं। उस शौक को मेरे खत्म नहीं करूंगा। क्या बात है भाई, वाह वाह। ये और मैं जिस दिन मुरादमंदी कायम रहे आपकी है। देखो बात समझो, अगर मैं अपने आप को कोई पैसे वाला बना दूंगा ना, तो मेरे से ज्यादा लो लाइफ कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं जो असल हूं ना अंदर से, वो मार दूंगा, वो मैं मार दूंगा। मेरा दिल आज भी चाहता है कि यार वही गली के नुक्कड़ पे बैठे 4 दोस्त, वो गुजरती से आवाज लगाए इधर उधर, समझ रहे हो ना? मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं इनके बारे में बताऊं, ये खैर खुद नहीं बता रहे। जो ये बैठने का मकसद है यहाँ पॉडकास्ट में, मुझे जब पता चला तो मैंने इनवाइट किया कि आप आएँ।
और ये बात आवाम तक जानी चाहिए कि कराची का इस टाइम सबसे बड़ा मसला आफ्टर टेररिज्म या आफ्टर ये डकैत वकैतों से निकलने के बाद जो पहला मसला है वो है बिजली। बिल्कुल, क्या ख्याल है? 200%। और ये कहीं से डकैती भी मुलविस इस बिजली की वजह से ही है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, तो ये ला रहे हैं सोलर प्रोजेक्ट, और वो सोलर प्रोजेक्ट ला रहे हैं गरीबों के लिए। ये है कमाल बात। और हर गरीब की छत पे ये बोल रहे हैं कि मैं हेलीकॉप्टर से देखूंगा कराची में सोलर प्लेटें लगी हुई होंगी। तो ये जो विजन इनका था ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और मैंने कहा आप आएँ और बात करें, ये इस पे बात करें, इस पे बात करूं, इस पे बात करें सर। बहुत कराची का मोहतात सबसे होकर अंदाज में करूंगा, लेकिन मैं आपको वाकई ये बता दूं, सफाई अव्वल का मसला, सफे अव्वल का लोड मसला। शेडिंग में बत्ती आ रही है, लोड शेडिंग में थोड़ी सी बत्ती आ रही है कराची में। देखो मेरे भाई, अब एक बात को सुनना और समझना। अगर हमने, देखो आज मैं आपके सामने आके बैठा, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आ गया। मैं कोई एंकर हूं, ना मैं कोई मीडिया पर्सन हूं कि मैं बैठूं और आके, और ना मुझे यकीन करोगे नादिर, मुझे शौक भी नहीं है इन सब चीज़ों का कि मैं अपने आप को मीडिया फेस करूं। ये पहली बार मैंने अपने आप को मीडिया के सामने लाया है, क्योंकि मैं कोरोना के बाद से ना कुछ हालात देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के 50+ मुल्कों में जा चुका हूं। मैं, आपको मालूम ही, यूएस रहा हूं, उसके अलावा यूरोप, अमेरिका, हर जगह पे। माशाल्लाह, मेरे तो 31 हो गए। आपके 29 हो गए? 31 चलें। और मुझे अब जो है ना सफ़र से उलझन होती है। उर्दू वाले। हाँ, ठीक है। हम फिर सोलर पे आ जाते हैं वापस। हाँ, सोलर पे आ जाए। और एक बात और स्किप हो गई है बातों बातों में, चायल क्या है वो भी, ये दोनों चीज़ें। अच्छा, देखें सर, बात ये होती है कि आपको अपने आबाओ अजदाद को ज़िंदा रखना पड़ता है। ठीक है, मेरे लिए जैसे मेरी माँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए उसकी माँ इम्पॉर्टेंट थी। तो ये हमारी एक नस्ल है, हमारी एक बरादरियाँ होती हैं। ये पाकिस्तान का एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग एक बरादरी सिस्टम रखते हैं, हमारे यहाँ वो होता है। तो चायल बेसिकली हमारी बरादरी है। ये बेसिक हम लोग इंडिया से माइग्रेट करके, मेरे फोरफादर्स जो पाकिस्तान आए, तो ये उन 11 गाँवों से ताल्लुक़ रखते थे, जिसको एक तहसील बना के उसका नाम रखा गया चायल। ठीक है, तो जब, क्या कहते हैं, आपका अल्लाह भला करे, आप इसको एक तरह से ये समझ सकते हैं कि ये एक मेरी बरादरी है और मैं अपनी बरादरी से अलग नहीं हो सकता। मैं पाकिस्तान में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 100% एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मेरा एक रिश्ता जो मेरे अजीज़ों से है, या जैसे आप ये देख लीजिए कि नवाज शरीफ साहब आज भी जाती उम्रा से कितना प्यार करते हैं। तो क्या यार, मैंने आज तक इंडिया देखा नहीं है और मुझे कोई जाने का शौक भी नहीं है, आप यकीन करें, मुझे कोई शौक कोई ऐसी बात नहीं है। एक आध चक्कर लगाना, माधुरी दीक्षित है वहाँ, नहीं, ऐश्वर्या राय है, यहाँ पे रीमा है, यहाँ रीमा है, और मीरा भी है। मीरा भी है। आपके लिए आप माजरत के साथ इस पे भी कंट्रोवर्सी ना बन जाए, मजाक कर रहा हूँ। 1 करोड़ मीरा ले ले, वहाँ एक मैं जैकलीन फर्नांडिस छोड़ता हूँ वहाँ पे। आप सर, मुझे ये कराची चाहिए, ये मुल्क चाहिए, हाँ इसकी मिट्टी चाहिए। भाईजान, सोलर मॉल वगैरह भी कुछ लाने का आपका इरादा है? बिल्कुल, दी चायल सोलर मॉल इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त के बाद किसी वक्त भी इंशाअल्लाह ताला पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। अच्छा, कहाँ पे? और ये सुरजानी टाउन 7A के अंदर है। और इसके साथ, मतलब इसकी खूबसूरती ये है कि इसके अंदर बड़ी बड़ी पार्किंग लॉट्स हैं, जो कि केडीए की तरफ से हैं। ऑफिशियल केडीए की पार्किंग लॉट्स हैं, ऑफिशियल केडीए की लैंड के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, और कमर्शियल लैंड है। और ये जिस रोड पे है ना नादिर भाई, मैं आपको ये बताता हूँ, ये रोड कराची की शेरग है। कौन सी, ये भैंस मंडी वाला कौन सा? नहीं सर, ये एक रोड है जो टावर से चल रही है और नार्दर्न बाईपास पे एंड होती है। हाँ 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 हाँ। इस रोड पे अगर आप गोलीमार में चले जाएं तो रेट खुद चेक कर लीजिएगा आप। अच्छा, नाजमाबाद पे जाएंगे तो 5-7 लाख रुपए गज है ज़मीन यहाँ पर। अगर आप नॉर्थ नाजमाबाद पे पहुंचेंगे तो 12 से 15 लाख रुपए गज ज़मीन है यहाँ पर। और अगर आप नॉर्थ कराची में इसी रोड पे 200 गज का प्लॉट देखेंगे तो वो 10 करोड़ रुपए का है, यानी कि 5 लाख रुपए गज है। तो आप सोचिए, और हम इस वक्त ग्रीन बस के से कोई मेरे ख्याल में 3 मिनट की मसाफत पे हैं, और नॉर्दर्न बाईपास से हम कोई 4 किलोमीटर की मसाफत के ऊपर हैं। तो हम एक आइडियल कमर्शियल लोकेशन के ऊपर बैठे हुए हैं।
जहां पर कल को एक ज़बरदस्त किस्म का एक कमर्शियल जोन बन सकता है। और इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी और हमारी आवाम की हमारे साथ दुआएं शामिल रहीं, लोगों ने हमें सराहा, तो हम इसको एक पूरा दी चाइल्ड्स कमर्शियल जोन बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा एक और कमर्शियल जोन सोलर पे चलेगा वो। वाह। ये मेरा जो है इस कराची के लिए एक अहद है और इंशाअल्लाह ताला मैं करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। कुछ कराची के मसाइल को भी डिस्कस करते हैं। कराची को तबाह किसने किया या कौन कर रहा है? रोडें आप देखें, ये सारे बड़े बड़े, सर माजरत के साथ आप लोग प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऊपर का इफ्तिताह हो रहा है, नीचे का टूटा हुआ है। रोड के मामलात बुरे हाल। अब क्या करें? मतलब है कराची को कोई मतलब है या तो कोई सोसाइटी ऑनर्स के हाथ में दे दिया जाए कि पूरी कराची को सोसाइटी बना दे, या क्या किया जाए? सर इस कराची को ओन करना पड़ेगा, आपको और मुझको, हमको मिल के ओन करना पड़ेगा। और आप यकीन करें अगर हमने इसको मिल के ओन नहीं किया तो हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, या आपको जो टूटी हुई सड़कें नज़र आ रही हैं या जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, देखें अगर ये काम नहीं हो रहा है तो हम लोग भी तो टैक्स नहीं दे रहे हैं ना। क्या हर आदमी टैक्स दे रहा है? नहीं दे रहा। क्या गवर्नमेंट को फंड्स मिल रहा है? वो भी तो फिर मतलब सवाल ये है कि सर देखें सही तरीके से लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये भी सवाल तो उठता है ना। सर कहीं तो लगेगा, कुछ तो लगेगा। बात ये है कि एक जो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो रोडें टूटी हुई पड़ी हुई हैं, इनके ऊपर हम लोगों का इस वक्त जो हाल है, IMF बजट्स, इन लोगों के पास अगर वो पैसे ही नहीं होंगे तो वो कैसे काम करेंगे? तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, आप अमेरिका की मिसाल ले लें, वहाँ पर आप चाहे एक छोटा सा क्या कहते हैं खोखा लगा के बैठे हो, ठीक है, और आपने टैक्स देना है, और अगर उनको महसूस हुआ या उन्होंने देखा कि आपके नंबर्स में थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो एक बंदा आपकी दुकान के बाहर खड़ा कर देंगे, वो सिर्फ आपके क्लाइंट्स गिनना शुरू कर देगा और एंड में वो आपकी रसीदें आके चेक कर लेगा ऐसे। अच्छा जनाब अली, क्योंकि अगर हमें बाय हुक और बाय क्रुक गवर्नमेंट को टैक्स लेना पड़ेगा, ठीक है, और गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा, और हमें गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा और गवर्नमेंट को हमारा साथ देना पड़ेगा। ये कराची मेरा भी है, ये कराची आपका भी है, ये कराची हमारे नहीं बिल्कुल गवर्नर साहब का भी है, हमारे वजीर आला का भी, और हमारे वजीर आजम पाकिस्तान का भी। टैक्स तो देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, ये तो 100% क्लियर बात है। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान का नौजवान और बाहर का नौजवान क्या फ़र्क देखते हैं? हमारे यहाँ क्या किस चीज़ की कमी है कि हमारा नौजवान यहाँ सिर्फ चाय के होटल पे बैठा हुआ कट पी रहा है और बस बातें ही हो रही हैं, मतलब है कुछ कर नहीं पा रहे? क्या वजह है, क्या सिलसिला है? और बाहर लोग तरक्कियाँ हम सुनते हैं लोग कर रहे हैं, हम कहाँ पीछे हैं? आप जरा टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी। देखिए मैं इससे पहले भी आपको मेरे ख्याल में एक लफ्ज़ बोला था, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेक्नोलॉजी सिर्फ मोबाइल फ़ोन जो है ना, उसको एज अ गैजेट मत यूज़ करें। ये मेरा अपनी पूरी कौम के लिए पैगाम है। आप इसके ज़रिए लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं, आप इसके ज़रिए अपनी सही बात लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। आप इन्हीं नई टेक्नोलॉजी से अपनी म्यारे ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, जैसे कि सोलर, जो मेरा मेन टॉपिक है। मैं आपके पास आया सोलर, और मैं आप अब मुझसे कोई भी बात करेंगे, मैं हर बात काट के फिर बोलूंगा सोलर। वाह, और सोलर ही हल है, सोलर ही हल है। सोलर की प्लेट एक कराची में सब जगह लगी हुई है, ऊपर से हेलीपैड से देख रहे हैं, छत नजर ही नहीं आ रही है, सोलर की प्लेटें लगी हुई हैं। ये विजन होना चाहिए आपका नादिर भाई। इंशाअल्लाह ताला मेरा भी विजन होगा, मेरा तो ये विजन है ऑलरेडी। मेरे विजन को ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस विजन को सोलर के अपने मेरा एक 20-22 साल का करियर है। मैं कराची के तमाम मार्केटिंग के हर किसी को जानता हूं। ये मैंने 2 महीने पहले अपना ये सोलर का जो पूरा, मेरी ये 2 साल की मेहनत है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये ऐसे नहीं है कि बस मैंने सोच लिया कि जी सोलर पैनल लगना चाहिए, नहीं, मैंने उसके ऊपर पूरी प्रॉपर वर्किंग की है। और उसके बाद मैं इस पे आया कि सोलर ही हल है और सोलर ही लगवाना चाहिए इस वक्त हर घर कराची में। पूरी कैसे पॉसिबिलिटी क्या है, प्रैक्टिकल कैसे होगा? प्रैक्टिकल ऐसे है दोस्त कि हमें इसके ऊपर एक दूसरे को हेल्प आउट करना पड़ेगा। हम कराची वालों को कुछ फंड्स जनरेट करने पड़ेंगे,
हमें लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी, वरना आपको मैं एक बात बता रहा हूँ नादिर, जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के और ख़ासकर कराची के चलते जा रहे हैं, हमारे पास कोई कारोबार नहीं है। हम लोगों के पास जो आदमी 2020 में 50,000 रुपये कमाता था और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार लेता था, आज वो 2024 के अंदर आप सोचेंगे अगर उस 50,000 रुपये की तनख्वाह वाले का बिल 90,000 रुपये आ जाएगा तो वो क्या करेगा। तो भाईजान इस शहर को ओन कीजिए, हम सबको ओन करना पड़ेगा। एक चीज़ है इस चीज़ में मैं बोलता हूँ, बेरोजगार हो जाएगा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, और उसके अगेंस्ट वो ये रिएक्शन करेगा। ऑफ कोर्स, लेकिन मैं समझता हूँ बेरोजगारी और बगैरती में फ़र्क है। हमारा दीन भी इस चीज़ की तालीम देता है कि ऐसी सिचुएशन में इंसान को चाहिए कि वो अपने पेशेंस को काबू में रखे और डबल जॉब करे या जो भी करे। देखिए परेशान तो हैं, लेकिन इसको हरगिज़ हम इस चीज़ को कंडेम भी करेंगे कि ये अगरचे ऐसा हो तो गलत है। सर आज आपके सामने आके बैठने का मेरा जो मकसद है, जब एक इंसान, मतलब मैं भी एक आम पाकिस्तानी हूँ, मैं भी मतलब सोचता हूँ, इस मुल्क के बारे में भी सोचता हूँ, मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ, गाड़ी में जा रहा होता हूँ तो भी देखता हूँ। आप यकीन करें बाज़ औक़ात मैं जब गाड़ी में जा रहा होता हूँ और मैं रोड पे मेरे सामने से जो लोग गुज़र रहे होते हैं और मैं देखता हूँ तो मेरे दिल के अंदर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आता है, और साथ में ये ख्याल आता है कि यार यही लोग अगर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और इनको कुछ लोग समझाना शुरू करें तो इस मुल्क में बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, दुनिया में सोलर कौन कौन से ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं? सर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। बहुत सारे ममालिक तो कर रहे हैं, लेकिन वो जिससे हम लोग हर वक्त कहते हैं ना लड़ना है, इंडिया का नाम आता है तो हम क्या करते हैं, गिरबान खोल लेते हैं, हमने लड़ना है। नहीं, हमने फिल्म देखनी है इंडिया, है ना, फिल्म देखनी है। फिल्म को छोड़ो यार, देखो इंडिया मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन खैर आपने जो सवाल किया तो वो इंडिया मेरा टॉपिक बना। जी जी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इस वक्त इंडिया के अंदर एक सोलर पार्क लग रहा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जो कि 2030 तक जाके तैयार होगा और इंडिया की ऑलमोस्ट 50% आबादी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी वहाँ पर। सीरियसली? ऑफ कोर्स, गो चेक द नंबर्स। आपके पास यूट्यूब मौजूद है, आपका मोबाइल मौजूद है, आप इंडिया में जाइए, लुलु मॉल मौजूद है। लुलु मॉल? हाँ हाँ, आप जाइए सर्च कीजिए, वो सोलर मॉल है। सोलर मॉल, ऑफ कोर्स। हम लोग सोलर को मजाक समझ रहे हैं। देखें, जैसे ऑक्सीजन हमें अल्लाह ताला ने दी है, उसी तरीके से ये धूप भी तो दी है ना। आज ये जो साइंसदान बैठते हैं और वो आज आके बताते हैं अरे इंसान में इतनी नसें हैं, भाई ये तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो उस वक्त हो गई थी, अल्लाह ताला ने बना दी थी। सही, ऐसे ही है ना। ऐसे। लेकिन आज हम लोग उसको, यानी कि हमारे साइंसदान उसको क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो सोलर ही हल है। जब इंडिया लगा सकता है तो हम क्यों नहीं लगा सकते। आओ अब मुकाबला करते हैं। हमारी इस वक्त आबादी है 25 करोड़ आवाम होगी हमारी, ज़्यादा हम लोग इंशाल्लाह ताला, अल्लाह हम लोगों के और बच्चे पैदा करे तो हम लोग 30 करोड़ हो चुके होंगे 2030 तक। तो इंशाल्लाह ताला हमें ये अहद करना चाहिए, मुझे, आपको और तमाम पाकिस्तानियों के, हम मिल के ऐसे सोलर स्कीम्स शुरू करें, ऐसे हम अपने कराची के अंदर हर घर की छत के ऊपर सोलर लगाएं कि हमारी पूरी 30 करोड़ आवाम इस सोलर से फ़ायदा उठा रही हो। मुकाबला है टेक्नोलॉजी। मुकाबला किस चीज़ में? मुकाबला है बात करने में। हमें टेक्नोलॉजीज़ के अंदर और आगे जाने की ज़रूरत है। हमारा जो लड़का, हमारे गवर्नर साहब ने भी पिछले दिनों कुछ काम किए, बहुत ज़बरदस्त काम किया उन्होंने। बाकायदा इस पर मैं आप लोगों को कहूँगा, जो ये आपका लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उमूमन, मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आप जहन में AI, मतलब बाज़ औक़ात नादिर आप जहन में सोचें कि यार मैंने कुर्ता ख़रीदना है और आपको कुर्ता कॉर्नर का एक ऐड आ जाए आपके मोबाइल फ़ोन के नंबर पे। वाह वाह। हमें इस कराची शहर के अंदर सोलर सोलर और सोलर चाहिए, इसलिए मैं आया हूँ आपके सामने। सोलर मॉल होना चाहिए, सोलर पार्क होने चाहिए। मैं इसके बाद इंशाल्लाह ताला एक सोलर पार्क का एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ, और जो सुन रहा है उसको ज़रूर कॉपी भी करे, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। सोलर पार्क क्या होता है ये भी समझाता जाऊँ मैं आप लोगों को। सोलर पार्क ये है कि आप जो सोसाइटीज़ बना रहे हैं उसके अंदर एक, अपने पार्क्स के अंदर एक हिस्सा बना दीजिए जिसके अंदर आप सोलर प्लेट्स लगाएं और अपनी स्ट्रीट लाइट्स, अपने क्या कहते हैं जो आम, क्या कहते हैं आपकी जो लाइट्स होती हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं और डिफरेंट लाइट्स हैं,
वो आप उन सोलर पैनल्स के ज़रिए दें, तो ये एक सोलर पार्क बन जाएगा और आपको उन बिजली आपको फ्री मिलती रहेगी उन सब चीज़ों पे। नीचे पार्क होगा या ऑफ कोर्स पार्क होगा। ये आपको मैं बताऊं क्या, दुनिया में मतलब आप पार्किंग लॉट के अंदर गाड़ी के यानी कि जैसे पार्किंग लॉट में एक शेड बना दें, उस पर आप लगा दीजिए, हाँ बहुत आसानी है। बहुत सारी आसान। अच्छा, कराची के कौन से एरिया में आप समझते हैं इस टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि प्रॉपर्टी डीवैल्यू हुई हुई है, इन्वेस्टर है नहीं, कोई लगाना नहीं चाह रहा है पैसा। आप क्या समझते हैं कि इस टाइम खरीदना चाहिए, बाइंग टाइम है? ऑफ कोर्स बाइंग टाइम तो हर, जब मार्केट स्लम्प में है तो आप बाय टाइम है ना बॉस। आज आपको चीज़ सस्ती भी मिल रही है, आपको वो भी हो रहा है, लेकिन आपको चीज़ खरीदें, कुछ भी करें, घर खरीदें, कुछ भी करें, सोलर ज़रूर लगवाएं उस पर। जिंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? हर घर की छत पे सोलर। ठीक है, सोलर पे फिर आ गया। मैं इस देखें, आपके सामने आके बैठने का मेरा मकसद सोलर है, मुझे अपनी शक्ल दिखाने का किसी को कोई शौक नहीं है। ये बात हकीकत है, बंदा बाल वाल भी लगवा लेता है, लेकिन भाई ने बाल नहीं लगाए, हर छत पे सोलर लगाने का वो ऐद कर दिया है। सर वो बड़ी ज्यादती है। अब आप मजाक बना रहे हैं नहीं, बालों नहीं, का। नहीं। मैं एक बात बताऊं आपका, अच्छा इस पे कभी जहन नहीं आया कि यार मतलब इसकी तरफ आवे? बॉस आया एक बार, आया गया वहाँ, कोई 5,000 10,000 रुपए के टेस्ट करवाए, उनको 50,000 रुपये एडवांस दिया, घर वापस आया तो मेरा बेटा जो है माशाल्लाह से, ही इज़ 21 नाउ, तो ये उस वक्त की बात होगी कोई 3 साल पहले की। तो मैंने आके बोला यार मैं कल सुबह जाऊंगा बाल लगवाने के लिए, तो उसने मेरी शक्ल यूँ देखी, कहना बाबा आप बाल लगवाएंगे? तो वो जो उसके चेहरे के तासुरात थे ना, उसके बाद मैं अंदर घुसा और मैंने बीवी को बताया कि मुझे सुबह 7 बजे जाना है, तो उसने कहा उफ बाल लगवाएंगे? तो मतलब मैंने कहा कोई प्रॉब्लम है? तो कहने नहीं मैं आपको उठा दूंगी सुबह। तो आप यकीन करें मैं रात को सो तो गया, जब सुबह मेरी बीवी ने मुझे उठाया तो मैंने सोचा और फिर सोचा और फिर मैं करवट लेके सो गया और आज तक सो रहा हूँ, बाल नहीं लगवाऊंगा। नहीं लगवाएंगे? नहीं लगवाऊंगा। नहीं, आपने साजिद हसन की वीडियो तो नहीं देख ली थी? वो कोई नहीं, चमड़ी उतर मैं गई थी, देखें इंसान उसके बाद से दिल खराब हो गया। इंसान को अपनी उम्र के साथ ना अपने आप को तब्दील करना चाहिए। अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी को अगर इसी तरीके से रखूं कि मैं नौजवान कोई लड़का हूं ना, तो मैं छिछोरा लगूंगा, मैं कोई डिसेंट इंसान नहीं बन जाऊंगा। तो अब बाल गिरने थे, गिर गए, बालों से कुछ नहीं होता दोस्त, सोलर लगेगा। वाह, तो बस। अच्छा आप अपनी डिग्रियों पे भी आए, अपनी ज़ाती ज़िंदगी थोड़ी सी बताएं। बैंक ऑफ टोक्यो में भी आप रहे, वहाँ भी आपने काम किया, जापान में? सर जापान में नहीं किया, मैं बेसिकली रीजनल मैनेजर रहा हूँ बैंक ऑफ टोक्यो के अंदर एज अ फाइनेंस मैनेजर, और मैं नॉर्थ ईस्ट में नंबर 1 फाइनेंस मैनेजर रहा हूँ कोई 2001 और 2002 में। ये बैंक ऑफ टोक्यो है कहाँ? सर बैंक ऑफ टोक्यो बेसिक इट्स ये जो है ऑफ कोर्स इसके नाम में टोक्यो आ रहा, तो ये जापान टोक्यो की एक क्या कहते हैं आपका वो है प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके साथ मित्सुबिशी मोटर क्रेडिट है, आई वर्क फॉर देम एज वेल। तो फाइनेंस का ये सारा चक्कर था जिसके लिए मैं काम करता था, मेरा कैरियर, मेरी तालीम, ये सब फाइनेंस के बारे में थी। लेकिन एकदम से ख्याल आया कि बस जब शादी हुई और थोड़े वो थे ना, देखो नादिर एक बात और बताऊं मैं आपको, जब 17 साल का लड़का आता है ना तो उसको अमेरिका बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, और अगर आप कोई गुनाह करते हो, क्योंकि हमारी जो यहाँ पर हमारे माँ बाप जो हमको सिखाते हैं ना इस मुल्क में, तो पहले दिन से हमारी जो तरबियत होती है तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं, बेटा ये काम करोगे ये गलत है। तो आपको जब मुल्क से बाहर चले जाते हो तो देखने वाला तो कोई भी नहीं है। अब आप सोचो 17 साल का लड़का और न्यूयॉर्क की सड़कों पे घूम रहा है, दिल पशोरी हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? समझ रहे हैं मेरी बात को? अब मुझे ये बताएं, आज के नौजवान को आप मशवरा देंगे कि मुल्क से बाहर जाके अपना फ्यूचर बनाए या यहीं पे कुछ करे? क्योंकि ये बहुत वेव आई हुई है नौजवानों में कि मौका मिलते ही पाकिस्तान से जिंदा भाग। नहीं, देखें मैं एज ए इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, और लेकिन आप यकीन करें जो मज़ा इस कराची में है, इस पाकिस्तान में है मेरे लिए, वो दुनिया में कहीं मैं 50 मुल्कों में जा चुका हूं, मसलन नहीं क्या मिल सकता। मज़ा?
यार वो गली के कोने पे 2 लड़के बैठे हुए, बाहर निकले तो उन्होंने यूं करके देखा, अल्लाह के फिर आप यार वो कहते हैं ना जो बेरोजगार बैठा हुआ है इस नहीं नहीं शहर नहीं, में। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अमेरिका में जाओ पराठो चलाओ, कौन देख पूछता है? कराची में जब निकलते हो वो पुराना दोस्त देखता है, भरम से निकल रहे होते बड़े हैं, मेहरान में भी निकलो, मैदान में भी निकलो, शशका है गाड़ी लगा लो, अबे रिक्शे में जाओ डेक लगवा लो, किसी का बाप रोक सकता है? वाह। ये है कराची, ये है पाकिस्तान। तो इसका जो मजा है ना, पार्शली एग्री करूंगा मैं आपसे। नहीं 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 नहीं, ये मुल्क हमारा है, इसको हमने संभालना है। मुल्क बनाया कायदे आजम ने और ऐश करे हम, खुदा की कसम शेर खत्म। देखें आपकी बात बिल्कुल सही है, देखें ये मुल्क हमारा है और इसको हमने मिलके संभालना है, मिलके संवार रहा है। और अगर हम इसको संवारेंगे, अच्छा करेंगे, तो आज हमारे काम आएगा, कल हमारे बच्चों के काम आएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ। तो जो बच्चे बाहर जाने का सोच रहे हैं वो ना सोचें आपके साथ। देखें अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इट्स नॉट वेरी इजी कि आप बाहर चले जाएं, हर किसी के पास वो क्या कहते हैं फंड्स भी नहीं होते हैं, सारी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब देखें मैं अगर यहाँ पर जिसको हर मौका किसी मिल को रहा है, नहीं, देखें मौका मिलना अपनी जगह, बिल्कुल मौका मिले ज़रूर जाओ, तालीम हासिल करो। वहाँ जाके अगर आप देखें, मैंने वहाँ पर अमेरिका में हर किस्म की नौकरी की, ठीक है, पिज़्ज़ा डिलीवरी भी की, बाथरूम भी साफ़ किए, अच्छा। बर्तन भी धोए, ऑफ कोर्स आई डिड। पिज़्ज़ा डिलीवरी की तनख्वाह क्या है? यार उस ज़माने में मिलती थी $5.05 और टिप्स। आप यकीन करो हमें तो याद हो जाते थे घर, इस घर से $1.5 मिलना है, इससे $5 मिलना है। तो वहाँ पर भी हमने ना पाकिस्तान बना लिया था, आपस में लड़ लड़ के छीन छीन के लेके जाए। गोरा कंजूस नहीं है, हैं? कंजूस है या सखी है? यार गोरा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गोरा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब वो आपसे जब बात करेगा या वो जब उसके मतलब उसके दिल में ना, आप हमारे यहाँ होता है एक खिलारा होता है, वो समझ रहे होते हैं एक चरिया है, खिला रहा है सबको, लेकिन वहाँ पर हर चीज़ हाफ एंड हाफ है। अमेरिकन सिस्टम जिसे कहते हैं। अमेरिकन सिस्टम जिसको कहते हैं आप, वहाँ पे अगर आप किसी के सामने बिला वजह झूठ बोलेंगे या वो मतलब जो काम, मैं आपको एक बात बताऊँ बॉस, मैं बड़ी माजरत के साथ, हम एक मुसलमान मुल्क में बैठे हुए और हम वो सब काम नहीं कर रहे जो कि गैर मुस्लिम अपने मुल्कों में बैठ के कर रहे हैं, जिसकी तालीम हमारे मज़हब ने दी है, हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं, उस पर क्रिश्चियंस काम कर रहे हैं, उस पर यहूदी काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग काम कर रहे हैं। मतलब आप यूरोप में चले जाएँ, हर जगह चले जाएँ, तो उन लोगों का जो सिस्टम है उसके अंदर लोगों के लिए एक रिलीफ रखा गया है, और हमारे यहाँ क्या है, जो गरीब है उसको बस खा जाओ, छोड़ो नहीं। तो हमें अपने गरीब को संभालना है। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी बात, देखें लोग भी बोलेंगे मुझे कि भाई वाई फवाद साहब इज़ हियर। बात यह है कि इतने सारे प्रॉपर्टी बिल्डर्स हैं कराची में ख़ास तौर पे, इनमें से असली कौन है, अच्छा काम कौन कर रहा है, या किस पे पब्लिक यकीन करे, इन्वेस्ट करे, कैसे समझें हम? सर इसके लिए मैं आप लोगों को सबसे बेहतरीन तरीका ये बताऊंगा कि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जिसके पैटर्न इन चीफ हैं मोहसिन शेखानी साहब आजकल मेरे ख्याल में, और उसके इस वक्त आसिफ समसम साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन इब्राहिम हबीब साहब हैं, और वाइस चेयरमैन वो हैं ज़ीशान सिद्दीकी साहब हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन इब्राहिम हबीब साहब हैं, और मुस्तफ़ा शेखानी साहब हैं जो चेयरमैन साउथ रीजन है, इस वक्त चेयरमैन एसआर हैं। तो एसोसिएशन में जो बिल्डर्स रजिस्टर्ड हुए हुए हैं, तो ये एक पूरा प्रोसेस है। आप आबाद के अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं होगी तो आप कराची सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से आपको सेल एनओसी नहीं मिल सकती जब तक कि आप अपने आप को आबाद में रजिस्टर्ड नहीं करवाएं। तो जो आबाद में रजिस्टर्ड होगा और उसके बाद जाके वो एसबीसीए से सेल एनओसी ले लेगा, या द बिल्डर लाइसेंस ले लेगा या डेवलपर लाइसेंस ले लेगा, तो वो एक ऑथेंटिक बिल्डर होगा। और उसकी आपको फ़हरिस्त जो है, अगर आप चाहें तो आप लोग आबाद से उसके लिए रब्ता कर सकते हैं, आप एसबीसीए के जरिए आप रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने ली हुई हैं। और मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं, इस कराची शहर के अंदर
मैं तो आपके सामने आके बैठ गया और इस वक्त आपको फेस कर रहा हूँ। अगर वाकई कोई बिल्डरों के लिए और इस कराची शहर के लिए एक हमदर्दी रखता है ना, तो उस शख्स का नाम है मोहसिन शखानी। और मोहसिन भाई मेरे भी मोहसिन हैं। मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए उनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने मुझे छोटे भाइयों की तरह इस फील्ड के अंदर मदद की, और जिस वक्त मैं टूटा हुआ था उस वक्त भी मदद की मेरी चीज़ों के अंदर। और मोहसिन भाई वाकई इस कराची के एक मोहसिन हैं, और वो तमाम बिल्डरों को इस वक्त यकजा किया हुआ है उन्होंने एक छत के नीचे, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के अंदर, और हम सब उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं। आपको शायद मालूम हो कि वहाँ पर हर चीज़ की अलग अलग कमेटीज़ हैं। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की भी कमेटी है, वहाँ पर ये सब है, और हम लोग जाके मुख्तलिफ महकमों में मुलाकातें भी करते हैं और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं शहर के अंदर उनको डिस्कस करते हैं और उनको सही करने की कोशिश करते हैं। सोलर पे आ जाते हैं जो कि हमारा सबसे मेन देखें, बात ये है फवाद साहब, कराची में बत्ती का मसला बहुत ज़्यादा है। मतलब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे इस टाइम, बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी मैं वो वीडियो देख रहा था, कोई 3 मरले के घर पे कोई 8 लाख रुपए का बिल आ गया, किसी का 6 लाख आ गया, किसी का इस तरह के इंसेन एबनॉर्मल बिल्स भी आ रहे हैं। सोलर हल है इस टाइम, सोलर हल है। तो आप क्या कोई ऑफर ला रहे हैं, कोई डिस्काउंट ला रहे हैं, या फ्री में लगा रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? कुछ भी करें, अपने घरों पे सोलर पैनल्स लगवाएं। अफोर्ड कैसे करें सर? आपको मुख्तलिफ स्कीम्स हैं। मैं खुद कराची के अंदर इंशाअल्लाह ताला 13 अगस्त की रात और 14 अगस्त रात 12 बजे हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ है यूबीएल स्टेडियम के अंदर, और इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर हमने एक लकी ड्रॉ भी रखा है जिसके अंदर हम 1000 घरों पे 2 पंखे और 6 ट्यूबलाइट फ्री के अंदर। ये हम 1000 क्लाइंट्स को, यानी कि जो सिर्फ हमारे पास आएँ, हमारे एक लकी ड्रॉ है उसमें हिस्सा लें, और इंशाअल्लाह ताला उनके घर के ऊपर आप वो लगा हुआ देखेंगे। ये मेरी एक कोशिश है 1000 यूनिट की, ठीक है? जब मैं निकलूंगा ना तो ये काफिला निकलेगा मेरे पीछे इंशाअल्लाह ताला। बेस्ट ऑफ लक फवाद साहब आपके तमाम ही प्रोजेक्ट्स के लिए, और आप वाकई कराची के लिए एक दर्द रखते हैं। इंशाल्लाह जो जो आप बातें कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको डिलीवर करना भी उस चीज़ पे अल्लाह इस्तकामत दे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। और मैं ये कहूँगा सिर्फ कराची नहीं, पूरा पाकिस्तान हमारा है। पूरा पाकिस्तान हमारा है, और हम इस पाकिस्तान से हैं। बेशक। ये पाकिस्तान नहीं होगा ना तो हम नहीं होंगे। वाह वाह, ये पाकिस्तान नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इसी अच्छी बात के साथ पॉडकास्ट का इख्तिताम करेंगे, इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और फवाद साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।